नोनू और डुग्गू दोनों भाई बहन हैं। वह बहुत प्यारे और छोटे बच्चे हैं। नोनू 6 साल की और डुग्गू 8 साल का। दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं और खेलते हैं, फिर लड़ते झगड़ते भी हैं। एक दिन डुग्गू अपनी बैटरी वाली बाइक पर बैठकर खेल रहा था और उसे चलाकर बड़ी मजे कर रहा था। तभी नोनू आती है और बोलती है, डुग्गू भैया, मुझे भी आप अपनी बाइक पर बिठाओ ना। नहीं नहीं, इस बाइक पर मैं ही बैठूंगा, ये मेरी बाइक है। फिर नोनू उसकी बाइक के पीछे भागती है। रुको भैया, रुको ना, मुझे भी बाइक पर बैठना है। लेकिन डुग्गू नोनू की बात नहीं सुनता। नोनू रोती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है। तब नोनू की मम्मी डुग्गू को समझाती है। डुग्गू, नोनू को भी अपने पास रखा करो। बेटा, दोनों प्यार से खेलते हैं। पर मम्मा, मैं नोनू को बाइक तो नहीं दूंगा, यह मेरी है। नहीं, मुझे तो बाइक पर ही बैठना है। और भागकर नोनू बाइक पर बैठने लगती है। डुग्गू उसे जरा सा पुश करता है। नोनू नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। मम्मी जल्दी से नोनू को उठाती है, उसे प्यार करती है, गले से लगाती है और नोनू को बैटरी वाली साइकिल पर बिठा देती है। नोनू खुश हो जाती है, लेकिन फिर बोलती है, पर मम्मा, मुझे तो डुग्गू की बाइक चाहिए। बेटा, पापा आपको कल नई बाइक ला कर देंगे, अभी तुम साइकिल पर बैठकर मजे करो। उसके बाद मम्मा डुग्गू को आवाज लगाती है। डुग्गू बेटा, इधर आओ। डुग्गू भागकर अपनी मम्मी के पास आता है। बेटा, आपने अपनी बहन नोनू को क्यों रुलाया? आप बड़े हो ना, नोनू को भी थोड़ी देर अपनी बाइक से खेलने दे सकते थे। मम्मा, नोनू हमेशा ऐसे ही करती है। मैं जो भी चीज लेता हूँ नोनू भी वही लेती है, और इस तरह नोनू मुझे हर रोज आपसे डांट दिलवाती है। मुझे नहीं नोनू से बात करनी। ये तो गलत बात है बेटा, आप दोनों मिलजुल कर रहा करो। और अब मैं भी तुमसे नाराज हूँ। क्यों मम्मा, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? क्योंकि बेटा, आज रक्षाबंधन का दिन है। तुम्हें पता है, आज के दिन भाई अपनी बहन को प्यार करते हैं, उससे खेलते हैं, उसे प्यारे प्यारे गिफ्ट देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन तुमने तो नोनू से झगड़ा कर लिया। तुमने तो अपनी बहन को पुश भी किया, धक्का भी दिया और उसे रुला भी दिया। अब मैं तुमसे नाराज ना हूँ तो क्या करूँ? पर मम्मा, मैंने तो आराम से पुश किया था। और मम्मा, भैया ने मुझे मॉर्निंग में थप्पड़ भी मारा था। तुमने थप्पड़ क्यों मारा था डुग्गू? नहीं मम्मा, वो तो ऐसे ही जरा सा मारा था। पर क्यों? बेटा, ये तो गलत बात है। ठीक है मम्मा, सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आओ नोनू, तुम मेरी बाइक पर बैठ सकती हो, हम दोनों मिलकर बाइक चलाएंगे। डुग्गू नोनू का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाइक पर बिठाता है। नोनू खुश हो जाती है। दोनों बाइक पर खेलने लगते हैं। उनकी मम्मा खुश हो जाती है। इतने में नोनू की मासी अपनी गाड़ी से आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर डुग्गू और नोनू बोलते हैं, मम्मा 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 मम्मा, मिक्की मासी जी आए हैं, मिक्की मासी जी आए हैं। मिक्की मासी अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और बच्चों को गले से लगाती है। फिर नोनू की मम्मी मिक्की से मिलती है। मिक्की गाड़ी में से बहुत से तोहफे लेकर आती है। डुग्गू और नोनू बोलते हैं, ये मासी कितने सारे गिफ्ट लेकर आई। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है बच्चों। मिक्की, तुम जल्दी से रक्षाबंधन की थाली तैयार करो, अभी भैया आने वाले हैं। फिर मिक्की थाली लेकर आती है और बोलती है, नोनू, तुम पहले डुग्गू भैया को राखी बांधो। डुग्गू बोलता है, मासी, पर रक्षाबंधन क्यों मनाती हैं? इससे क्या होता है? डुग्गू, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। तो सुनो बेटा, रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा करना, देखभाल करना। बेटा,
जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह गॉड से प्रेयर करती है कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो, भगवान उसे सारी उम्र सलामत रखे और मेरे भाई को बहुत सारी खुशियां मिले। इस भावना के साथ वह रेशमी धागा अपने भाई की कलाई पर बांधती है। फिर भाई भी अपनी बहन को सारी उम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। कैसी रक्षा? मैं नोनू को जैसे डॉगी से बचाता हूँ। आपको पता है मासी, नोनू डॉगी से बहुत डरती है, पर मैं डॉगी को भगा देता हूँ। तब मिक्की और नोनू की मम्मी हंसती है। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा, इसी ही रक्षा करना बोलते हैं। लेकिन बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि बहन के मान सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। जब तक लड़की के माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक तो यह जिम्मेदारी वही निभाते हैं, लेकिन बाद में सारी उम्र हर दिन त्योहार पर बहन को माँ बाप की जगह भाई कई तरह के गिफ्ट देता है और उसका मान सम्मान बढ़ाता है ताकि उसे माँ बाप की कमी महसूस ना हो। बस इसी रस्म के नाम को रक्षाबंधन कहते हैं। इसीलिए बेटा, तुम इस रस्म को हमेशा याद रखना और सिर्फ एक दिन यानी रक्षाबंधन वाले दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन अपनी बहन से प्यार रखना। हाँ मौसी, जैसे मामा आपसे और मेरी मम्मा से प्यार करते हैं। मामा मुझे भी प्यार करते हैं। सारे हंसने लगते हैं। डुब्बू अपनी बहन को गले से लगाकर बोलता है, नोनू, मामा हम सबको प्यार करते हैं। फिर नोनू ने डुब्बू की कलाई पर राखी बांधी और डुब्बू को मिठाई खिलाई। डुब्बू भैया, तुम भी मुझे राखी बांधो और मुझे मिठाई भी खिलाओ। और सारे हंसने लगते हैं। लाओ नोनू, मैं तुम्हें भी राखी बांधता हूँ, तुम तो मेरी प्यारी बहना हो।